हेलो दोस्तों, हमारे चैनल विद्यालय में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या हो दोस्तों, हमें मोटिवेट मिलेगा आपसे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिट, फाइंड दैम। हम लोग को दोस्तों नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम निकालते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इसमें करने वाले हैं, इसको हम लोग पहले कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। पूरे चैप्टर में दोस्तों हम लोग यही एक इक्वेशन है जिससे कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। देखिए दोस्तों, a = हमारा निकल गया 2, b = -3, c = 5। ठीक है दोस्तों, हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनांट देखिए दोस्तों, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये वैल्यू में इसको बैठाएंगे, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ ना ए बी सी का, उसको इसमें बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, b² हो गया -3, a² - 4a है 2 हमारा, c है 5। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे 3 × 9 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है दोस्तों, -4 × 2 = 8, 4 × 8 = 5 = 40। देखिए दोस्तों, हमारा क्या आ गया -31। देखें दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 0 से छोटा है ना, तो इसीलिए इसका रियल रूट नहीं निकलेगा दोस्तों। समझे दोस्तों? यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनांट is less than 0, which means equation has no real root। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पीछे में भी इसका दिया गया है। देखिए आपको दिखाते हैं डिस्क्रिमिनांट निकालने का रूट, नेचर ऑफ द रूट है ना दोस्तों। x = -b + √b² - 4ac/2a है ना दोस्तों। यहाँ बोल रहा है अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलता है। एगो ये निकलता है दोस्तों, एगो ये निकलता है। समझे दोस्तों? देखिए ये सेम है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव है और यहाँ एक नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव है और यहाँ एक नेगेटिव है, ये दो इसमें रूल है। और देखिए दोस्तों, अगर हमारा 0 की इक्वल टू हो तो इसका क्या होगा, देखिए x = -b/2a होगा और -b/2a होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों 3 को दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 को दिया हुआ है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट अगर 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल टू हो और 0 से छोटा हो, यानी लेस देन हो। समझें दोस्तों, ये लेस देन का सिंबल है दोस्तों, ये इक्वल टू का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया? 3x² - 4√3x + 4 = 0। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इसको। ये दोस्तों 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। फिर इसको ही करेंगे हम दोस्तों कंपेयरिंग
कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 3, बी इक्वल टू हो गया -4√3 और सी इक्वल टू हो गया दोस्तों 4। ठीक, तो चलिए दोस्तों फिर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या था दोस्तों, बी स्क्वायर -4ac। तो चलिए दोस्तों हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। बी स्क्वायर हो गया तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है दोस्तों, देखिए √3 × √3 क्या होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है, इसलिए हम ये जान लीजिए दोस्तों, कभी भी अगर दो रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर ओरिजिनेट होता है। ठीक, तो 16 और 16 3 जा कितना हो गया दोस्तों 48 हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 48 लिखेंगे। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, तो 16 3 जा 48 -4 4 जा 16 3 जा 48। देखिए दोस्तों ये हमारा 0 आ गया दोस्तों, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसी प्रकार यहाँ ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू द 0। तो मैं यहाँ लिखते हैं दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 which means equation has equal real root। समझें दोस्तों, काफ़ी आसान है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है दोस्तों, फिर वही करेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, चलिए a इक्वल टू हमारा हो गया 2, b इक्वल टू हो गया -3, c इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू दोस्तों -6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट दोस्तों जानते हैं ना, b² -4ac होता है। तो b² हो गया -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। ठीक है दोस्तों, a का मान 2 है ना, c का मान 3 है ना। चलिए दोस्तों -6 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों 36, 6 का 36 और माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है। समझे दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि देखिए माइनस गुना माइनस तो क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस हो गया। कभी भी इवन नंबर अगर इवन रहेगा, ब्रैकेट में अगर इवन नंबर का स्क्वायर रहेगा माइनस के साथ, वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ओड नंबर का रहेगा, ऐसे -5 का स्क्वायर रहेगा, तो 5 का तो 25 आएगा ही, लेकिन यहाँ पे नहीं सॉरी दोस्तों सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर है ना दोस्तों 2, यहाँ पे अगर इवन रहेगा तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे -5 का क्यूब रहेगा तो ये हमारा आएगा माइनस कितना है दोस्तों 125 आएगा, क्योंकि देखिए 5 का क्यूब 5 × 5 समझे दोस्तों। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और 2 जा 8, 3 जा 24। ओके दोस्तों, उसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, देखिए 36 24 - 24, तो ये हमारा आएगा 12।
ठीक है दोस्तों, हमारा कितना है दोस्तों 12 आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए, तो हमारा दोस्तों क्या आ गया, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आ गया दोस्तों। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करना है दोस्तों, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा दोस्तों, समझें दोस्तों। तो क्या होता है जानते हैं दोस्तों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, x इक्वल टू बी का मान क्या है दोस्तों, माइनस बी का मान तो -6 है, तो माइनस बी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस ये हुआ माइनस और बी का मान हो गया -6। ठीक दोस्तों, फिर हम देंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, -6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 ना दोस्तों। तो 36 लिखते हैं माइनस 4ac दोस्तों, अभी हमने लिखा है ना, कितना है 4ac 24 ना दोस्तों, 24 लिखेंगे बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो हमारा आ गया 6 प्लस माइनस रूट 12 बाय 2। ठीक दोस्तों, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 12 को हम लोग अधिक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई टाइप का करेंगे, तो हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 4 3 या 12। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दो पेयर बन गया ना, तो पेयर बन गया तो इसको हम लोग एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3, यानी √12 का वैल्यू कितना हो गया 2√3। ठीक, तो लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2√3 बाय 2, 4 लिखेंगे, समझें दोस्तों। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 होता है ना। ठीक दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 6 यहाँ पे है दोस्तों और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार है हमारा प्लस माइनस 2√3 बाय 4। ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3। ठीक है दोस्तों, नीचे में हमारा 4 है, इसको कटा देंगे दोस्तों, 2 2 4 हो गया हमारा 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग प्लस माइनस अलग कर देंगे, तो 3 प्लस √3 बाय 2 एक हो गया और एक हो गया हमारा 3 माइनस √3 बाय 2 हो गया। समझें दोस्तों, काफ़ी आसान है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये एक्स हम लोग को देना है, ये सिंबल हम लोग को देना है, अवश्य देना है। अगर दोस्तों कहीं से हमसे छूट गया है तो सॉरी दोस्तों, आप लोग दे दीजिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग निकाला था 12 ग्रेटर देन 0 है ना, इसीलिए हम लोग अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, समझ गए दोस्तों। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग अप्लाइंग करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, समझे दोस्तों। ये छूट गया था, तो चलिए हम लोग इसमें करते हैं दोस्तों। ये पेज के बाद दोस्तों यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ है, हाफ यानी आधा छूटा हुआ। ठीक, समझ रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं दोस्तों, इसी का हाफ छूटा हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, समझें दोस्तों। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हुआ दोस्तों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है दोस्तों,
एक्स इक्वल टू माइनस बी। देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें दोस्तों, तो बी का मान क्या है, -4√3। तो हम लोग लिखेंगे -4√3। समझें दोस्तों, है ना, ये माइनस, तो इसका माइनस है और ये बी का मान है -4√3। फिर प्लस माइनस देंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला दोस्तों हम लोग का, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला, रूट तो यहाँ देना ही है। इसका मान कितना निकला है, इसका मान हमारा निकला है 0। कितना मान निकला दोस्तों, तो हम लोग देंगे 0 देंगे, ठीक, देखिए 0 देंगे बाय 2a। ए कितना है दोस्तों, ए 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाए, ठीक। अब देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस तो नहीं लिखते हैं, 4√3 प्लस माइनस 0, तो इसका तो 0 ही आएगा दोस्तों, 2 3 या 6, ठीक। अब देखिए दोस्तों 0 तो हटा देंगे 0 को, 4√3/6 हो गया, इसको हटा देंगे, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो कितना निकल गया, 2√3/3। समझ गए दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट, क्या है दोस्तों, इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इट मीन्स x इक्वल टू 2√3/3, 2√3/3। समझिए दोस्तों, काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो दोस्तों, कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि हमको 1 का 2 दिक्कत है, 4th लाइन या 5th लाइन ऐसे हमको बता दीजिएगा, ठीक दोस्तों, आपको हम बता देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। ठीक है दोस्तों, इसमें लोग k का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इक्वल रूट होता है कब, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 निकलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो शो कर ही रहा है, करंट शो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, वी नाउ दैट quadratic equation has 2 equal roots only when the value of discriminant is equal to 0। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग करेंगे हम लोग इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं हम लोग दिस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा a हो गया 2 हो गया दोस्तों इक्वल टू 2, और b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू हमारा हो गया k, और c इक्वल टू हो गया 3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। समझ गए दोस्तों, तो b हो गया हमारा k² माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ac का मान बैठा दिया दोस्तों, तो हो गया हमारा k² माइनस 4 2 8 3 24। समझ गए दोस्तों, तो k² माइनस 24 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग करेंगे, पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। क्या करेंगे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 देंगे। तो हम के स्क्वायर इक्वल टू 24 को उधर भेज देंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 24 हो गया दोस्तों। अब देखिए 24 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे, देखिए यहाँ 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, 4 6 24 हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग उसको लिखेंगे के इक्वल टू √24, ठीक है। तो 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कॉमन निकल रहा है ना, मान लीजिए हम इसको रूट चढ़ा देंगे तो ये हमारा 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2√6, ठीक दोस्तों। के इक्वल टू क्या आ जाएगा। और हाँ एक दोस्तों एक बात दोस्तों, अगर स्क्वायर कोई भी नंबर का होता है तो इसके आगे हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2√6, के इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2√6, यानी हो गया हमारा 2√6 हो गया, 2√6 हो गया और एक हो गया हमारा के इक्वल टू माइनस 2√6, ठीक है दोस्तों। काफ़ी आसान है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है के एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसमें अभी हम लोग का नहीं शो हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वो फॉर्म में नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई से के साथ होगा तो फिर माइनस इसके 2 मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमारा दोस्तों मालूम चल रहा है ना, तो करेंगे हम लोग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारा हो गया ए का मान क्या हो गया दोस्तों, के हो गया दोस्तों, बी का मान हो गया माइनस 2k, ठीक, सी का मान हो गया 6, ठीक है दोस्तों। इसका हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनांट हो गया दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac और मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारा हो गया 4k स्क्वायर, समझ रहे हैं दोस्तों, माइनस 2k स्क्वायर, तो 2 का हो गया 4 और k का स्क्वायर हो गया माइनस 4k 6, 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6 24 की हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम लोग फिर वही करेंगे, पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कॉमन निकाल लेंगे। तो 4k कॉमन आ रहा है दोस्तों दोनों में, तो आ गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो क्या हमारा 0 हो गया दोस्तों, ये देखिए k माइनस 6 इक्वल टू 0/4k, इसका मतलब कितना हो गया 0 हो गया दोस्तों। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब k इक्वल टू हमारा 6 आ गया दोस्तों, आ गया दोस्तों k इक्वल टू 6। तो हमारा यही आंसर हो गया। और 0 को हम लोग 0 जो है दोस्तों नहीं लेंगे, मतलब ये जो 0 है ना इधर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो k इक्वल टू हमारा 6 हो गया, ठीक दोस्तों। कोई तकलीफ हुआ दोस्तों तो आपको जरूर आप कमेंट बताइए, आपको हम जरूर हेल्प मदद फिर दोबारा करेंगे, कमेंट में आपका हम रिप्लाई देंगे, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 नंबर। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is 2 its breadth and the area is 800 meter square, so find its length and breadth। समझ गए दोस्तों, यहाँ कह रहा है क्या ये पॉसिबल होगा कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is 2 its breadth,
समझ रहे हो, यानी इसका हम ब्रेथ के लिए एक्स मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं लिस्ट 3 नंबर। लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular mangrove इक्वल टू x मीटर। समझ गए दोस्तों, x मीटर। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव, ये हो गया 2x। हो गया दोस्तों यहाँ पर, एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x हो गया, 2x मीटर हो गया दोस्तों। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, होता है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या है, लेंथ का क्या है x है और ब्रेथ का क्या है 2x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया दोस्तों 2x। तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझे ना दोस्तों, कभी भी एरिया निकालेंगे ना तो उसमें ये यूनिट पड़ेगा ही, मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वो हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट ब्रेथ, अगर ये पॉसिबल है तो उसका एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। देखिए दोस्तों x स्क्वायर 2 इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 400 माइनस x 400 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ दोस्तों। तो फिर कंपेयरिंग करेंगे, comparing this equation with ax square plus bx plus equal to 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा a हो गया कितना 1, b हो गया हमारा 0, b तो नहीं है दोस्तों, और c हो गया हमारा -400। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, तो बी स्क्वायर हमारा तो 0 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 400। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया 0 माइनस, तो 0 तो नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 1600, कितना हो गया 1600 हो गया। समझिए दोस्तों, हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर 0 से बड़ा निकल गया तो हमारा रियल रूट इसमें 2 को अवश्य होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, it means that equation has 2 distinct real root। समझ गए दोस्तों, तो therefore it is possible to design a rectangular grove। समझ गए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अप्लाइंग करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जानते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a।
समझ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों बी का मान कितना दिया था 0 ना, तो बी का मान 0 लिखेंगे हम लोग, -0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला दोस्तों। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना मिला था हमारा 1600 ना दोस्तों, तो लिखेंगे हम लोग 1600 और 2a, ए का मान कितना है दोस्तों। देखिए ए का मान है हमारा 1, कितना है 1, 2 × 1, तो 0 तो कुछ नहीं, खत्म हो गया 0 दोस्तों, तो प्लस माइनस 16 का क्या था दोस्तों √4 होता है ना, होता है ना 4, तो हम लोग 40 लिखेंगे इसका, होगा ना दोस्तों 40 होगा ना, प्लस माइनस 40/2, तो क्या करेंगे एक हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और एक हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया 20 और ये हमारा एक बार x इक्वल टू हो गया -20, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू x। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों एक नेगेटिव हमारा आ गया, तो जानते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि कभी भी मीटर आएगा नेगेटिव नहीं ना, इसलिए हम लोग डिस्कार्ड कर दें, हटा देते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या था दोस्तों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल माने थे ना हम लोग, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल माने थे दोस्तों, तो हमारा क्या आ गया, कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x है दोस्तों, ट्वाइस इट्स ब्रेथ है ना, तो ब्रेथ मान लीजिए x है तो लेंथ 2x हुआ, 2 × 2 होगा, यानी हमारा 40 होगा, 40 मीटर, समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। कह रहा है दोस्तों दो दोस्त का एज को जोड़ने पर 20 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है 4 साल पहले दोनों का एज को एज इन ईयर वाज 48, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एक्स मान लेंगे दोस्तों, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या है दोस्तों x ईयर, ठीक, वाई आर लगाते हैं वाई आर, और सेकेंड फ्रेंड कितना हो गया दोस्तों, लेट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना है दोस्तों, देखिए बोल रहा है 20 है दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो गया दोस्तों 20 - x होगा ना। अब बोल रहा है दोस्तों 4 years एगो 4 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या जाएगा दोस्तों, फर्स्ट फ्रेंड हमारा x - 4 होगा दोस्तों, x - 4 years, और 4 years एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना है दोस्तों 20 - x - 4, ये दोस्तों 20 - x ये था ना एज ऑफ, तो इसमें से 4 साल पहले 4 माइनस होगा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 16 - x ईयर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहे हैं दोस्तों वही हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो कह रहा है प्रोडक्ट बस हम दोस्तों प्रोडक्ट 16 - x = 48, बस हम दोनों का प्रोडक्ट होने पर 48 ईयर्स लोग का निकल रहा है। तो चलिए हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों
ये एक्स को मल्टीप्लाई होगा ये पूरा के साथ 16 माइनस एक्स, ठीक है। फिर ये -4 आएगा, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक। तब देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। 16x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 16 कितना दोस्तों 48 होता है ना, 64 होता है ना, 64 फिर माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 48। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ले लिए और 16x प्लस 4x तो कितना हो गया 20x ना, तो 20x हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 64 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 48, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है देख रहे हैं ना, ये पूरा टर्म को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये हमारा हो जाएगा जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 112 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कंपेयरिंग करेंगे इसको हम लोग, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए दोस्तों हम लोग कंपेयरिंग करते हैं इसको। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ए का मान देखिए दोस्तों में क्या निकल गया, ए का मान 1 आ गया, बी का मान -20 और सी का मान 112, ठीक है दोस्तों। ए का मान आ गया हमारा 1, बी का मान आ गया हमारा -20 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों माइनस छूट गया दोस्तों, सॉरी, बी इक्वल टू -20 और सी का मान आ गया 112, समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी स्क्वायर क्या हो गया -20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो जाएगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 448, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा -48 जो 0 से छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 विच मीन्स वी हैव नो रियल रूट, ठीक है दोस्तों। जब 0 से कम निकलता है, छोटा निकलता है, तो इसका रियल रूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 which means we have no real roots for this equation, ठीक है दोस्तों। therefore given situation is not possible, ये जो सिचुएशन दिया है दोस्तों, the given situation is not possible, क्वेश्चन में दिया था दोस्तों कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, दोनों का जो हम लोग एज में निकाले थे, तो ये नहीं है, समझे दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ पार्क हम लोग मानेंगे x मीटर, ठीक है दोस्तों। लेट द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू x मीटर, ठीक है दोस्तों, x मीटर, ठीक। तो दिया हुआ है हम लोग गिवन, क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है गिवन दैट, देखिए एरिया दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों पेरीमीटर, देखिए 80 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 80 मीटर, ठीक दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों एक चीज़ आप लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक। क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पता है दोस्तों। तो लेंथ हमारा दिया हुआ है x और एरिया दिया हुआ है 400, लेंथ दिया हुआ है x, बी निकालना है,
ठीक है दोस्तों। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा 400/x होगा दोस्तों ब्रेथ। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ पार्क कितना है दोस्तों 400/x, ठीक 400/x मीटर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b होता है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ हमारा 80 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 80 = 2, लेंथ दिया हुआ है कितना x और ब्रेथ दिया हुआ है 400/x। ठीक है दोस्तों। तो चलिए काफ़ी आसान है दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। 80 = 2x हो गया प्लस 2 400, 2 × 400 तो हमारा हो गया 800/x। ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एट्टी इसको एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x, 2x + 800, 2x² होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा x से तो स्क्वायर होगा ना, ये x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x² + 800 = 80x। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग अब रीअरेंज करते हैं। 2x² - 80x + 800 = 0। अब देखिए दोस्तों हम इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x² - 40x + 400 होगा ना दोस्तों। अब ये 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, होगा ना 0। चलिए दोस्तों x² - 40x + 400 = 0 हो गया दोस्तों। 2 को उधर ले जाएंगे ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि 0/2 तो क्या हो गया 0 हो गया ना। तो चलिए दोस्तों आप देखिए हम लोग ये इक्वेशन हो गया ना, इसको फिर कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ए का मान क्या आ गया 1, बी का मान आ गया हमारा -40 और सी का मान आ गया 400। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b² - 4ac होता है दोस्तों। तो b का मान है -40 - 40 का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × 400। ठीक तो 40 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1600 होगा ना, -4 × 16 0 आ गया दोस्तों, 0 आ गया ना। तो डिस्क्रिमिनांट = 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन हैज़ रियल इट इज़ पॉसिबल है ना दोस्तों। जब 0 आ गया तो ये पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिमिनांट = 0। ठीक है दोस्तों। तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दोस्तों, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है दोस्तों x = -b ± b² - 4ac होता है दोस्तों, √/2a फार्मूला ये होता है दोस्तों। तो चलिए x = वैल्यू को पुट करते हैं, -b की जगह में होता है -40 ± b² - 4ac का मान कितना है दोस्तों 0 निकला ना, तो यहाँ देंगे 0/2 है। तो a का मान क्या है 1, तो 2 × 1 तो 2 होगा, तो माइनस प्लस यानी 40/2 +- 0 तो इसका तो 0 ही आएगा, इसको नहीं लेना है दोस्तों, ये कट जाएगा तो हमारा 20 आ गया। तो x = 20 आ गया दोस्तों। जब x = 20 आया तो देख रहे हैं कि हमारा बोथ रूट्स आर इक्वल टू 20 लेंगे ना दोस्तों, तो हमारा लेंथ भी 20 हो जाएगा। ठीक तो चलिए इसको हम लोग x का मान 20x क्या लिए हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ पार्क, और उसी तरह हम लोग ब्रेथ में भी x का मान 20 बैठा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 ही आएगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमारा कितना निकल गया 20 एंड 20। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है दोस्तों 20 मीटर। ठीक ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क। तो कितना है दोस्तों 400/20 हो दोस्तों। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 20 आएगा दोस्तों। तो ये इसका भी हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगर कहीं भी आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको हम जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। ठीक दोस्तों, कहाँ दिक्कत है या क्या चीज़ में दिक्कत है, साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले अगली हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मालूम चल जाए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।